अजीज़ दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, मैं हुसैन अंदरियाज हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस, मुबारक और ज़ोरावर नाम में आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ एक और दिन के लिए। मशकूर व ममनून हूँ क्योंकि खुदावंद की रहमतें जो हैं मुझ पर ताज़ा हुई हैं। इसी तरह हम नोहे के किताब में पढ़ते हैं, अरमिया नबी जो बहुत बूढ़े थे, उनको हर सू से दर्द था। जब मैं कहता हूं हर सू से, वाकई तौर पर हर सू से। अस्सूए जवां के इस्राएली नौजवानों को दस्त बस्ता गुलामी में ले गए। वो जो दाना थे, वो जो तामीर नौ के लिए और सब कुछ के लिए कवि थे, उनको ले गए गुलामी में। ये रूहानी दर्द है उनके लिए और एक इज्तिमाई दर्द भी है उनके लिए। फिर वो खुद बूढ़े हैं, जिस्मानी तौर पर उनको जो दर्द है, और फिर उन सब से बढ़कर जो साइकोलॉजिकल दर्द है, रवानी दर्द जिसे कहते हैं। तो रूह और रवा और जिस्म चारों तरफ से घिरे हुए दर्दों में ये अजीम नबी खुदा के वो फरमाते हैं कि दर्द व गम और रंज जब मुझ पर तारी हुई तो यूं हुआ कि जैसे नाग के जहर की मानिंद मेरे काम में, मेरे गुलू में मौत सी एक वहशत। मगर इन सब दर्द, रंज और इन सब रवानी, रूहानी और जिस्मानी मसाइब में होकर भी खुदा के ये नबी फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मीद खोता नहीं। मुझे अब भी उम्मीद है उस खुदा से जिसने मुझे बनाया। वो एक वफादार खुदाबंद है और उसकी रहमतें हर सुबह हमारे लिए ताज़ा होती रहती हैं। हमारा खुदाबंद एक अजीम खुदा है, उसकी वफादारी अजीम है। उसी बाब नोहे के तीसरे बाब में अगर हम पढ़ें तो ये नबी ये फरमाते हैं कि बहुत ही ज़रूरी है, लाजिम है, एक इंसान पर, एक मर्द पर लाजिम है कि वो खामोशी से खुदावंद की निजात की इंतजार करें, मुंतज़िर रहें खामोशी में। खामोशी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जब हम पर दुख, मसाइब आन पड़ते हैं, मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ता है और हम खामोशी से बैठे हैं कि कोई हमें मदद करने को आएगा, तो ये इंतज़ार जो है खामोशी में बहुत मुश्किल है। मगर खुदावंद हमें इसी तरफ शौक क्यों फरमाते हैं? क्योंकि खुदावंद जो है वो हमारे आइंदा मुस्तकबिल को, आक़िबत को देखता है। इसी वजह से वो मुबारक कहते हैं उनको जो मातम करते हैं, मुबारक हैं वो जो मातम में हैं। खुदावंद जो है वो उनके अफकार, खुदावंद के अफकार, तर्ज अमल वो हम इंसानों जैसा नहीं है। हमारे लिए अब हम खुश हुए, कल हम शादी मनाएंगे और फिर हम गम मनाएंगे। हमारे लिए कल, आज और कल है। खुदावंद उसी मुकाम पर है, मुकाम अज़ली व अबदी में है।
दुनिया की जो पहल है, दुनिया की जो आखिरत है, उनके लिए सिर्फ आज ही का दिन है। कोई फर्क नहीं पड़ता वो माजी में और मुस्तकबिल में सफर करने वाला खुदावंद है। हम न तो माजी में मुड़ सकते हैं और न अपनी मुस्तकबिल के बारे में जान सकते हैं, मगर ये कि हम अपने आप को उस खुदा के तस्लीम करें जो कि हमारी जमानत देता है। कोई इंसान ऐसा नहीं जो वो कहे कि मुझे यकीनी तौर पर मजहब में, दीन में और इंसानी फलसफे में यकीनी तौर पर यह 100% तय है मेरे लिए कि मैं एक दिन आसमान जाऊंगा, खुदा के हुजूर जाऊंगा, या फिर जैसे कि कहते हैं कि जन्नत जाऊंगा। कोई वाज़े तौर पर यह नहीं कह सकते, मगर यह कि किसी ने अपने एतमाद को उस खुदावन के सुपुर्द किया हो जो मौत, जिंदगी, आक़िबत, माजी और हाल सब में उनका उबूर है, उनको इन सब पर उबूर है। तो मैं हुसैन अंद्रियास ये नहीं जानता कि 1 मिनट बाद क्या होने वाला है। 1 मिनट बाद, ये तो दूर की बात है, कुछ सेकंडों बाद मुझे क्या होने वाला है इसकी भी मुझे कोई मालूमात नहीं। आपने बहुत से वीडियो देखे हैं यूट्यूब में, कई लोग डालते हैं कि एक बंदा जो है तकरीर करते करते आराम से बैठ जाता है कुर्सी पर और वो लुढ़क जाता है, इस दुनिया से वो कूच करता है। उनको मालूम नहीं था कि आज यही उनके साथ होने वाला है। हम में से किसी को यह मालूम नहीं, मगर खुदा को मालूम है। इसी वजह से हमारा एतमाद जो है वो न तो सियासतदान, न तो मुल्लाओं, न तो मज़ारों, न तो हम पर, न हमारे औलाद या माँ बाप या किसी दोस्त व रकीब पर, बल्कि हमारा जो एतमाद है अगर वो खुदावंद पर हो, क्योंकि वो सब कुछ जानता है, तभी हम हर चीज में महफूज रहते हैं, क्योंकि उस वक्त हम बहिफाजत दस्ताने मुक़द्दस खुदा होते हैं। ये खुदा की तरफ से मुकर्रर है, हमारी तरफ से नहीं, क्योंकि हम कुछ नहीं जानते और वो सब कुछ जानता है। पाकिस्तान में बहुत से लोगों की जानें गईं और बहुत से लोग जो हैं वो मुश्किलात में हैं, और दुआ करेंगे कि खुदावन उन ख़ानदानों को, उन परिवारों को तसल्ली बख्शे जिन्होंने अपने अजीज़ों को खोया है। बहुत से बेघर हुए हैं, बहुत मुश्किलात में हैं लोग। ये एक रिपोर्ट है जो यूट्यूब में है, मैं आपके लिए लाए देता हूँ। ये ग्राविटास से मेरे ख्याल में है। ये WION करके चैनल है, ताकि उनको पूरी क्रेडिट मिले इससे। इसी वजह से मैं ये लाता हूँ आपके लिए, ताकि उनको पूरी क्रेडिट मिले। और एक साथ ये देखेंगे, सुनेंगे और फिर इन लोगों के लिए दुआ करेंगे। चाहे आप सिंधी हैं, पंजाबी हैं, चाहे आप बलोच हैं, चाहे आप ब्राह्वी हैं, मर्री हैं, चाहे आप सराइकी बोलने वाले हैं, चाहे आप हज़ारा हैं, पश्तून हैं, चाहे अफ़गान हैं, पाकिस्तानी या इंडियन हैं, कोई बात नहीं, हम सब के सब इंसान हैं और हमारे अवली माँ बाप एक ही हैं, आदम व हव्वा, और हम सब दर हकीकत बहन भाई हैं। आए सुने ये रिपोर्ट। Now, abnormally heavy monsoon have caused flash floods in the country of Pakistan. Even though it's an annual occurrence, this year's rains have been the heaviest in a decade. And within a month span, have claimed at least 550 lives in the region. Pakistan's Minister for Climate Change, Sherry Rahman, says that the cabinet has declared a monsoon emergency in the country. Further, Rahman directed all provincial and district administrations to act fast
and make preventive measures. Remote communities in the southwestern province of Balochistan is among the hardest hit, where rain-related death toll has reached at least 130. According to the disaster agency, Balochistan, which shares its borders with Iran and Afghanistan, received 305% more rain than the annual average. The National Disaster Management Authority confirmed that aside from the deaths, the flooding has damaged more than 46,000 houses and has also left thousands homeless and stranded in remote villages. Government agencies and the army have set up relief camps in flood-hit regions. They also are working to help relocate families. Hundreds of people, including children, are at risk of waterborne diseases in flood-hit regions. The Pakistan Meteorological Department warns of more intense rainfall this week. The monsoon season runs from July through September in the region. ये हैं हालात पाकिस्तान के, और हमें दुआ करनी चाहिए उन ख़ानदानों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने अजीज़ खो दिए हैं, और उनके लिए जो बेघर हुए हैं उनके लिए दुआ करनी चाहिए। लाजमी है हमारे लिए कि हम दुआ करें। और ज़िंदगी टीवी की वसातत से जो उनका फेसबुक अकाउंट है उनमें से उसमें से वीडियो नहीं आ रही, और अगर आप उर्दू गास्पल जाएं तो वहाँ पर आप बज़रिए इंटरनेट ये प्रोग्राम अब देख सकेंगे। और मैं दुआ करता हूँ कि ये पैगाम आप तक पहुँचे। और अगर आप मसीही हैं तो मेरी आपसे ये ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश, और मेरी ये इल्तिजा है आपसे कि आप मेरे साथ एक होकर, रूह मुक़द्दस में हम एक होकर पाकिस्तान के लिए, खुसूसन बलूचिस्तान में जो लोग दर्द से गुज़र रहे हैं, इस सैलाब, ये जो आफत है, ये जो तबी आफत है, उनके तले हैं, उनके लिए दुआ करेंगे। और उसके बाद हम इस बारे में मज़ीद बात करेंगे कि ये तबी आफात जो हैं, ये नफ़रतें इंसानों के बीच में जो हैं, ये जो चिपकलिश हैं, ये सब क्यों और किस लिए है, इस मौजू पर बात करेंगे। आए खुदावन, मैं तेरा मशकूर व ममनून हूँ इस वक्त के लिए। फिर आए खुदावन, मैं उज़्र ज़ारी करता हूँ तेरे हुजूर, गिड़गिड़ा कर ए खुदावन में इल्तमास करता हूँ तुझसे। खुदावन तू रहम फरमा इन ख़ानदानों पर, इन लोगों पर जो कि दर्द से भरे हुए हैं और दर्द में घिरे हुए, मसाइब उनके चारों तरफ हल्का जन है। खुदावन उन बच्चों के लिए दुआ करते हैं खुदावन कि तू उनकी मुहाफ़िज़त फरमा। उन औरतों के लिए दुआ करते हैं जो बेकस हैं खुदावन। उन माओं के लिए जिन्होंने अपने अजीज़ों को, उन अजीज़ों को, अपने बेटों को, अपने औलाद को खो दिया है खुदावन, उनके लिए दुआ करते हैं। ऐ खुदावन उन ख़ानदानों के लिए दुआ करते हैं कि तू इन पर रहम फरमा, और इन सब मसाइब और मुश्किलात में आए खुदावन तू अपने नूर को उनको दिखा, अपनी हमदर्दी को आए खुदावन, अपने फजल को आए खुदावन उन पर फैला दे। खुदावन हम दुआ करते हैं कि ये सब कम अज़ कम इस चीज़ का बाइस हो कि लोग तेरी तरफ लौटे, लोग तेरी तरफ लौटे और अपने गुनाहों से, ऐ खुदावन, अपने गुनाहों से दूर होकर, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगकर, तौबा करके खुदावन को कबूल करें। खुदावन यीशु मसीह को जो एक ही निजात दहिंदा है हमारा, उसको कबूल करें। ऐ खुदावन तू ममलकत पाकिस्तान को, खुसूसन जब वो अपनी आज़ादी को मनाने जा रहे हैं इस हफ्ते, हम दुआ करते हैं ऐ खुदावन तो उनको सच्ची आज़ादी जो है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह में मुहैया है, वो अता फरमा। अरबाबे दौलत और अरबाबे गवर्नेंस के लिए दुआ करते हैं कि तो उनको अक्ल, खिरद और हिकमत अता फरमा, ताकि वो जो गवर्नेंस करते हैं ऐ खुदावन वो तेरी हिकमत से हो, ताकि वो इंसाफ करे लोगों पर। इक़्तिसादी मसाइल हैं पाकिस्तान के, ऐ खुदावन तो इन सब को जानता है,
हम दुआ करते हैं कि मजलूमों के साथ, जो कि नादार, जो मुश्किल में है, खुदा तू उनकी मुश्किल कुशाई कर, उनका दस्तगीर बन, क्योंकि सिर्फ तू ही ये कर सकता है। और सबसे बढ़कर इन सब दर्द व अजाब के लिए ऐ खुदावन कि तू उनको फजल अता फरमा। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में हम मांगते हैं कि ऐ खुदावन जो बीमार हैं, जो मुश्किल, जो दर्द में हैं, उनको चंगाई बख्श। आमीन, आमीन और आमीन। खुदावंद फरमाता है कि सबने गुनाह किया है और खुदा के जलाल से महरूम है। हम खुदा के जलाल से महरूम हैं। बाग़ अदन में जब खुदा ने इंसान को बनाया तो हमारी जो पोशाक है वो खुदा का जलाल था, मगर जब इंसान ने गुनाह किया खुदा के खिलाफ, उस जलाल ने इंसान को छोड़ दिया और उसने अपने नंगेपन का एहसास किया। हम सब नंगे हैं। हाँ, ये लिबास जो है जिस्मानी तौर पर हम पहनते हैं, खुदावन ने यही हमें सिखाया जब आदम और हव्वा छुप गए पेड़ों के पीछे या पत्तों को लेकर अपने उस नंगेपन को ढांपना शुरू किया, तो खुदावन ने पुकार कर कहा, तू कहाँ है ऐ आदम? मैं यहां हूं, क्यों छुपा हुआ है? और फिर दर्द भरी कहानी इंसान की, क्योंकि इंसान ने खुदा की नाफरमानी की और खुदा के जलाल ने इंसान को छोड़ दिया। मगर खुदा ने इंसान को अकेले नहीं छोड़ा। खुदा उसी वक्त से, बाग़ अदन से लेकर अब तक, सलीब से लेकर आखिर तक, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। वो एक अजीम खुदाबंद है, मगर ये कि हम उसकी तरफ लौटे, हम उसकी पुकार को लब्बैक कहें, क्योंकि वो पुकार कर आज भी वो ये फरमाते हैं कि अपने गुनाहों से मुंह मोड़ मेरी तरफ आ ताकि मैं तुम्हें आराम दूं। वो फरमाते हैं, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, ऐ मेहनत कशो, किस बोझ के तले हम दबे हुए हैं? गुनाहों के बोझ के तले हम दबे हुए हैं। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम बख्शूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले, क्योंकि ये बहुत साधारण, बहुत ही आसान और खफीफ है, तुम्हारे दिलों को आरामिश बख्शती है। मैं नरम दिल हूं, मैं तुम पर बोझ नहीं डालता, बल्कि तुम्हारे बोझ को अपने ऊपर लेता हूं, तुम्हारे बोझ को अपने ऊपर लेता हूं, तुम्हारा हकीकी साथी बनने के लिए। मगर तुम लब्बैक कहो, ऐ यीशु मुझे कबूल फरमा, मेरे गुनाहों को बख्श के मैंने तुझसे दूरी की। ऐ यीशु मैं आता हूं मसीह, आता तेरे पास, धोके पाकर उस चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। एक और गमगीन कुनिंदा वीडियो सामने है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। पिछले साल नवंबर से लेकर अब तक आबकर जो न्यू मैक्सिको में है, यहाँ अयालात मुत्तहिदा अमेरिका, यहाँ पर 4 मुसलमानों का कत्ल, बहीमाना कत्ल हुआ, खुस्माना कत्ल हुआ। और मैं ये बताना चाहता हूँ, जो क़ियास आराई हम लोग करते हैं, कभी कभार हमें पीछे बैठकर मुंतज़िर रहनी चाहिए ताकि नतीजा सामने आए, इससे पहले कि हम अपना मुंह खोलें, क्योंकि ये 4 कत्ल
जब हुए तो लोगों ने कई महीनों से, बिलखुसूस 2 हफ्ते से लोग ये कहते रहे हैं कि भाई ये जो है हेट क्राइम यानी नफरत पर मबनी एक जुर्म है। उम्दतन अमेरिका में ऐसा कभी अगर होता है मुसलमानों के खिलाफ या फिर एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के खिलाफ जब होते हैं, और ये तो साउथ एशिया जो पाकिस्तान, इनमें से 3 लोगों की जो हलाकत हुई है वो पाकिस्तानी थे, एक उनमें से अफगान थे। तो लोगों ने क़ियास आराइयाँ शुरू की कि भाई ये ज़रूर सफ़ेद फाम अमरीकी हैं, क्योंकि ये नफ़रत से भरे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि लोग इस मुल्क में आ जाएं वग़ैरह। तो क़ियास आराइयाँ करते रहें कि भाई ये ज़रूर नहीं की है। मैंने कई कमेंट्स पढ़े यूट्यूब पर, कई कमेंट्स पढ़े अखबारात में, जब पाकिस्तानियों ने और हिंदुस्तानियों ने और यहाँ तक कि अफ़गानों ने भी ये कहना शुरू किया, ईरानियों ने ये कहना शुरू, ये ज़रूर सफ़ेद फाम जो बाशिंदे हैं, जो सफ़ेद फाम हैं, उनकी नफ़रत है एशियाइयों के ख़िलाफ़। और हुआ क्या, ये सब आपके सामने है। इसी वजह से मैं कहता हूँ क़ियास आराई नहीं करनी चाहिए। चाहे आप सफ़ेद फाम अमरीकी हैं या एंग्लो सैक्सन यूरोपियन है, या फिर सुर्ख पोस्ट रूसी हैं, या फिर जर्द पोस्ट चीनी हैं, या फिर गंदमी हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी और अफ़गान हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी वजह से खुदा का मुक़द्दस कलाम फरमाता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। इसी वजह से कोई भी गुनाहगार कोई भी जुर्म कर सकता है इंसानियत के खिलाफ और खुदा के खिलाफ ये गुनाह कर सकता है। तो ये आइए एक साथ देखते हैं ये पुलिस रिपोर्ट जो 9 अगस्त की है, पिछले दिन की है, कल रात की है। ये देखते हैं। Tonight, police say they've arrested 51-year-old Muhammad Syed, identified as the primary suspect in the recent killings of 4 Muslim men in Albuquerque. A tip from the community is what helped us lead us to this subject. Authorities said an interpersonal conflict may have led to the shootings. Syed is being charged with 2 homicides, the killings of Aftab Hussein and Muhammad Afzal Hussein. We knew Albuquerque would step up and somebody would find and identify that vehicle for us, which is exactly what happened. The 4 killings taking place on different evenings in this section of the city, 3 of them in the last 2 weeks. On Sunday, authorities released a photo of the suspect's car, pleading for the public's help and adding a $20,000 reward for information. Today's news, little comfort for Sharif Hadi, the brother of victim Mohammed Sair Ahmadi. Everybody's coming to me and they're crying for him. If you lost somebody, you never get it back. The latest victim, 25-year-old Naeem Hussein, who was found dead Friday night, just hours after attending the funerals of 2 of the other murder victims, Muhammad Asfal Hussein and Aftab Hussein, all 3 originally from Pakistan. And the suspect is facing charges for the murder of 2 men, yet the district attorney's office says they are working with detectives on potential charges on the other 2 homicides. Tom? बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। और यहाँ पर जो हम न्यूज़ में देखते हैं, ये हमारे BBC जो उर्दू सेक्शन है उसमें भी अमेरिका में पाकिस्तानियों समेत, यानी इनमें से 3 पाकिस्तानी, अगर आप इनकी एक का चेहरा देखा तो वो हज़ारा जो मेरी अपनी बरादरी के थे उन जैसा लगता है। अमेरिका में पाकिस्तानियों समेत 4 मुसलमानों का मुबैना कातिल गिरफ्तार। और ये कातिल जो है मुल्ज़िम मोहम्मद सईद कई बरस कबल अफ़गानिस्तान से अमेरिका आए थे। अब इनको ये नहीं मालूम मुझे कि अभी तहक़ीक़ात जारी है कि क्यों ये हुआ है, मगर दर हकीकत किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि इन सब फजाए के पीछे, इन सब मसाइब के पीछे, इन सब दुखों के पीछे एक ही चीज, एक ही शख्स, दर हकीकत एक ही मर्जा है, और वो है शैतान। और वो है शैतान। शैतान जो है वो कभी नहीं चाहता कि इंसान
एक दूसरे से मोहब्बत रखे और खुदा से मोहब्बत रखे और वो निजात पाएं। वो कभी नहीं चाहते। हम सब ने गुनाह किया है और हम सब खुदा के जलाल से महरूम हैं और हमें तौबा करनी चाहिए अपने गुनाहों से, तौबा करनी चाहिए अपने गुनाहों से और खुदावन के हुजूर आकर गिड़गिड़ाएं ताकि वो हमें बचाए। खुदावन अपने हिकमत में उसने ये सब कुछ हमारे लिए आरास्ता किया हुआ है, आमादा किया हुआ है ताकि हम बच जाएं। कभी कभार मैं टेलीफोन कॉल्स लेता हूं, कभी कभार मुझे मैसेजेस भी मिलते हैं यहाँ व्हाट्सएप में, बहुत से रोज़ाना मुझे मिलते हैं। और अभी अभी कल रात ही को पाकिस्तान से कम से कम ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आज सुबह तक 28 मैसेजेस मुझे मिले हैं। उनमें से कई ऑडियोज़ हैं और कई दुआ के लिए उनके लिए दुआ करें, मैं उनके लिए दुआ करता रहता हूँ। मैं एक वॉइस मैसेज उनके लिए दुआ करके भेज देता हूँ और इनमें से कई ये सवाल उठाते हैं कि भाई तुम सब लोग बकवास करते रहते हो वगैरह वगैरह करके ये कमेंट्स देते हैं। तो मेरा उन सब लोगों से, मेरा उन सब अजीज़ों से एक सवाल है कि मैं किताब मुक़द्दस में से अपने दिलो जान को समेट करके कहता हूँ कि खुदा तुमसे मोहब्बत रखता है, खुदा का फजल तुम पर हो, खुदा की रहमतें तुम पर हो। दुआ करता रहता हूँ उनके लिए जो मुझे बुरा भला कहते हैं। क्या ये सब कुछ बकवास है? क्या ये सब कुछ बकवास है? आप जरा सोचें, नफरत जो है वो शैतान की तरफ से है, मगर हम मसीहियों को खुदावन ने ये हुक्म दिया हुआ है यहां तक कि अपने दुश्मनों के लिए भी दुआए खैर करना, बद्दुआ नहीं। अगर कोई मसीही किसी के लिए बद्दुआ करता है तो उसने मसीह को जाना तक नहीं है। मसीहियों का ये फर्ज है कि हम अपने खालिक व मालिक, अपने निजात दहिंदे के हुक्म को मानकर अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखें। तो ये जो तगीर है जिंदगी में, सिर्फ और सिर्फ ये जो गुनाह से बचने का एक ही तरीका है, वो सिर्फ और सिर्फ खुदाबंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से है, कोई और तरीका नहीं। जैसे मोहम्मद सईद ने इन 4 इंसानों का कत्ल किया, इसके पीछे क्या कार फरमा है? शैतान, क्योंकि शैतान इंसान को धोखा देता है, एक दूसरे इंसान के खिलाफ नफरतों को उगाता है, नफरत से नफरत जन्म लेता है, नफरत से कभी बख्शिश जन्म नहीं लेती। इसी वजह से किताब मुक़द्दस में हम वाज़े तौर पर पढ़ते हैं कि जो लोग तुमसे नफरत करते हैं, जो तुमसे दुश्मनी करते हैं, उनसे मोहब्बत रखो और उनके लिए दुआए खैर करो, क्योंकि सिर्फ इसी वसीले से तुम अपने आसमानी बाप के फर्जंद कहलाओगे, बेटे कहलाओगे। ये खुदावंद यीशु मसीह का हमारे लिए एक शर्त है जिसे हमें सोचनी चाहिए। आप मुसलमान हैं, आप बनाम मसीही हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, एथीस्ट हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है और खुदावन चाहता है कि हम सब उसकी तरफ लौट कर आएं ताकि वो हमें बचाए। मुंह मोड़कर गुनाहों से आज तौबा कर ले। ये गीत सुनें। मोड़ के गुनाहों से आज तौबा कर ले।
तौबा कर ले, दुनियादारी को छोड़कर यीशु के पीछे हो ले, दुनियादारी को छोड़कर यीशु के पीछे हो ले। मुंह मोड़ के गुनाहों से आज तौबा कर ले। निकली जो धारा लहू की यीशु के सलीब से, निकली जो धारा लहू की यीशु के सलीब से, दाहर होगा साफ अगर उसमें तो नहा ले, दाग होगा साफ अगर उसमें तो नहा ले। मुंह मोड़ के गुनाहों से आज तौबा कर ले। देने को जन्नत तुझे यीशु बुलाता है, देने को जन्नत तुझे यीशु बुलाता है। मान ले तू गुनाह अपने, यीशु को अपना ले, मान ले तू गुनाह अपने, यीशु को अपना ले। मुंह मोड़ के गुनाहों से आज तौबा कर ले। मुंह मोड़ के गुनाहों से आज तौबा कर ले। दुनियादारी को छोड़कर यीशु के पीछे हो ले, दुनियादारी को छोड़कर यीशु के पीछे हो ले, यीशु के पीछे हो ले, यीशु के पीछे हो ले। आमीन। दुनियादारी को छोड़ के यीशु के पीछे हो ले। दुनियादारी में क्या है? दुनियादारी में यहां शायर दुनियादारी से इनका मुराद है मजहबी, दीनी, निजादी, लसानी नफरतें जो है, इस दुनिया से उम्मीदें रखना, ये सब कुछ दुनियादारी को छोड़कर यीशु के पीछे हो ले। यीशुआ यानी खुदावंद निजात है। दुनियादारी को छोड़कर यीशुआ जो खुदावंद निजात है उसके पीछे हो ले। यीशु के मानी यही है, ईसा, यीशुआ, इसके मानी है खुदावंद निजात है। और मसीह के क्या मानी है? जो एक बहुत अहम काम के लिए अलग हुए, मसा हुए, मसीह के मानी यही है। यानी खुदावंद जो निजात है उसने अपने आप को
इस अजीम काम के लिए अलग करके हमारे बीच में आए, हमारे तारीक दुनिया में वो आए, ताकि वो हमें अपने आगोश में बुलाए और कहे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम बख्शूंगा। और यही है खुदा की हिकमत, यही है खुदा की हिकमत। मैं चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि वो है कौन दर हकीकत, और पौलुस रसूल कोरिन्थियों के नाम, जो एक मंतका था, एक कोरिन्थ आज भी है, तो उन लोगों के नाम ये खत लिखते हैं। दर हकीकत ये खत जो है इल्हाम हुआ है पौलुस रसूल के जरिए। मैं इसी वजह से किताब मुक़द्दस को खुदा का कलाम मानता हूं, क्योंकि खुदा ने इसे दे नहीं फेंका, बल्कि अशरफुल मखलूक़ात अपने अजीज बंदों को जिनको उन्होंने बचाया, उन्हीं के हाथों अपने रूह के वसीले से उनको ये कुदरत अता की, ताकि वो खुदा जो फरमाते हैं और इंसानों के तजुर्बों में से ही लेकर अपना कलाम हम तक पहुंचाए। ये है खुदा का कलाम, न ये कि आयत ब आयत ये दे टपका, ऐसा नहीं है। खुदावंद जो है वो हमसे मोहब्बत रखने वाला खुदावंद है, तो वो इन सब चीजों में हमारे साथ शराकत दारी करना चाहता है, जैसे कि इस कलाम को देने में पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से, किसकी मर्जी से? खुदा की मर्जी से। इससे मुराद ये है जो कलाम हम पढ़ते हैं ये खुदा की मर्जी से लिखी गई है, इल्हाम है, यानी रूह के वसीले से, खुदावंद रूहुल कुदस के वसीले से, रूह मुक़द्दस के वसीले से। और रूह मुक़द्दस कौन है? खुदा है। पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से यीशु मसीह का रसूल होने के लिए बुलाया गया। किसका रसूल? यीशु मसीह का रसूल। रसालत से मुराद यह है कि किसी को भेजना, किसी को भेजना, रसूल बुलाएगा। और भाई सोस्थीनस की तरफ से खुदा की उस कलीसिया के नाम जो कोरिन्थुस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए और मुक़द्दस लोग होने के लिए बुलाए गए हैं। न सिर्फ उनकी तकदीस हुई है, बल्कि उनको बुलाए गए हैं जो मसीह हैं। जो लोग अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, उसे खुदावंद कहकर, निजात देहिंदा कहकर कबूल करते हैं, खुदावंद को तकदीस फरमाता है उसी लहू के वसीले से जो सलीब पर बहाया गया। हमारे गुनाहों का किफ़ारा अदा करने के लिए वो अजीम कुर्बानी उसने दी, और उसके बाद वो बुलाए गए हैं। और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं। हालेलुया। यह है कलाम खुदावंद का, यह है दिल ब दिल गुफ्तगू। खुदावंद हमसे दिल ब दिल गुफ्तगू करना चाहते हैं। हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। यहां पर फजल और इत्मीनान के बारे में बात करते हैं पौलुस रसूल। ये दो खतूत जो हैं कोरिन्थियों के नाम इस वजह से लिखते हैं क्योंकि वहां पर चिपकलिशें बहुत ज्यादा थे। हर एक अपने आप को मुल्ला गर्दानते थे, हर एक अपने आप को फलसफी गर्दानते थे। भाई ये कोरिन्थ है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े उलमा पैदा हुए, तो इनमें से हर एक चाहता था कि भाई मैं हूँ रहबर, तो उनके नाम ये दिए गए हैं ताकि हम भी जो आज इस जमाने में रहते हैं इन चीजों से बचते रहें, बल्कि अपने रहबर को, खुदा को माने, सिर्फ खुदा को माने। मसीह के वसीले से बरकत क्या है? मैं तुम्हारे बारे में खुदा के उस फजल के बायस जो मसीह यीशु में तुम पर हुआ हमेशा अपने खुदा का शुक्र करता हूं कि तुम उसमें होकर सब बातों में कलाम और इल्म की हर तरह की दौलत से दौलतमंद हो गए हो। क्या बात है, गौर करें।
कि तुम उसमें होकर, किस चीज में होकर? मैं तुम्हारे बारे में खुदा के उस फजल के बाइस जो मसीह यीशु में तुम पर हुआ, फजल हुआ। फजल से मुराद है कि हम लायक नहीं है, हम इंसान खुदा की मदद के लायक नहीं है, मगर फिर भी उसने हमारी मदद की। इसे फजल कहते हैं। फजल के यही मानी है, कोई और मानी नहीं है। फैज और फजल के यही मानी है। कहते हैं हमेशा अपने खुदा का शुक्र करता हूं कि तुम उसमें होकर, मसीह यीशु में और उसके फजल में होकर सब बातों में, कलाम और इल्म की हर तरह की दौलत से दौलतमंद हो गए हो। यानी जो लोग मसीह यीशु को जानते हैं वो दुनिया के सारे इल्म से बढ़कर एक इल्म को अपने हाथ में लेते हैं, अपने दिल में लेते हैं, अपने रूह और रवा में समाते हैं, जो कि खुदावन ने उससे अता फरमाया है। चुनांचे मसीह की गवाही तुम में कायम हुई। हालेलुया। किसकी गवाही? किसी इंसान की नहीं, किसी इंसानी मजहब और दीन की नहीं, किसी इंसानी फलसफे की नहीं, बल्कि मसीह खुद मसीह की। चुनांचे मसीह की गवाही तुम में कायम हुई, यहां तक कि तुम किसी नेमत में कम नहीं और हमारे खुदावन यीशु मसीह के ज़ुहूर के मुंतज़िर हो, क्योंकि वो आने वाला है। वो एक दिन दोबारा आने वाला है, क्योंकि उसने वादा फरमाया कि वो आने वाला है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, दूतों के संग प्रभुओं का प्रभु आता है, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। वो जल्दी आने वाला खुदावंद है। और पौलुस रसूल फरमाते हैं कि तुम उसी ज़ुहूर के मुंतज़िर हो, उसी आने के मुंतज़िर हो जो तुमको आखिर तक कायम भी रखेगा, ताकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के दिन बेइल्जाम ठहरो। जब हम टिकटिकी लगाकर खुदावन की तरफ देखते हैं, टिकटिकी लगाकर हर चीज में, हमारे आमाल, किरदार, गुफ्तार, निशस्त, बर्खास्त, सब कुछ में हमें उसकी तरफ टिकटिकी लगाकर देखनी चाहिए। तो कहते हैं कि खुदावन यीशु मसीह के दिन बेइल्जाम हम ठहरेंगे। खुदा सच्चा है, खुदा सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलता। झूठ हमसे निकलता है, हम गुनहगारों से। खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। किस चीज के लिए बुलाया गया है? शराकत के लिए बुलाया गया है। मसीहियों को कहते हैं कि भाई ये जो लोग हैं ये शिर्क करते हैं, ये कहते हैं कि ये तीन खुदाएं, हम तीन खुदाओं को नहीं एक खुदा को मानते हैं। इसमें तस्लीसे मुक़द्दस है, खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुदस एक है। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने जब उसने वो अजीम हुक्म फरमाया कि जाओ मेरे लिए चेले बनाओ, मेरे लिए चेले बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूह के नामों नहीं, नाम में बपतिस्मा दो, क्योंकि खुदा एक है। और यही तो फरमाते हैं, उसी शराकत दारी में हमें बुलाया गया है कि हम उसके शरीक बने, उसके जलाल के शरीक बने, उनके सब बरकत के शरीक बने। और अब ए भाइयों, यीशु मसीह जो हमारा खुदावंद है, उसके नाम के वसीले से मैं तुमसे इल्तमास करता हूं, ए मसीहियों, ये हमारे लिए है। सुने, जरा गौर से सुने। अब ए भाइयों, मसीह यीशु में जो हमारा खुदाबंद है, उसके नाम के वसीले से मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि सब एक ही बात कहो और तुम में तफरके ना हो, बल्कि बाहम यक दिल और यक राय होकर। राय से मुराद है वोट देना। राय फारसी जबान का हर्फ है,
जब हम पोलिंग स्टेशन में जाते हैं ईरान में, अफगानिस्तान में, उस दिन को हम राय देने का दिन कहते हैं, यानी वोट देने का। राय से मुराद है वोट देना, ये है। बल्कि हम एक दिल होकर और यक राय होकर, एक ही हमारा वोट होनी चाहिए। वो क्या है? खुदा को जलाल मिलना हम में से, हम सब में से खुदा को जलाल मिल। अगर हम तफरके में रहते हैं तो हमारा वोट जो है वो शैतान की तरफ भी जा सकता है, वो शैतान की तरफ, दुनिया की तरफ भी जा सकता है। इसी वजह से यहां पर यकराई, एक वोट, यहां वोट डालने की बात है। किसके लिए आप वोट डालते हैं? जब आप कलीसिया में जाते हैं, जब आप इधर उधर जाते हैं मसीही के नाते से, तो आपकी राय जो है, जो आपका वोट जो है, वो किसकी तरफ जाता है? ये लाजिम है इस बात को सोचने में। क्योंकि ऐ भाइयों, तुम्हारी निस्बत मुझे खुलुए के घर वालों से मालूम हुआ कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरा ये मतलब है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का कहता है, तो कोई अपुल्लुस, तो कोई कीफा का, कोई मसीह का। क्या मसीह बट गया है? क्या आपका वोट रायदी ही जो है वो बट गया है, इधर उधर होकर बट गया है? क्या पौलुस तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ? या फिर क्या ये चैनल या आपके कलीसिया के जो कशीश हैं, जो पास्टर साहब हैं, वो आपके लिए मसलूब हुए? हरगिज नहीं। क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ? या तुमने पौलुस के नाम पर बपतिस्मा लिया? सोचने की बात है। हम यहाँ पर मसीह की हिकमत के बारे में बात करते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा की हिकमत है और उसका कलाम हकीमाना है हमारे लिए। सोचने की बात है, जरा सोचने की बात है, क्योंकि लोग टिकटिकी लगाकर हमारी तरफ देखते हैं कि ये लोग मसीही हैं, ये लोग मसीही हैं। और मसीहियों को खुदावंद ने एक बुलाहट दी है, और यहां पर हम पढ़ते हैं बुलाया गया है इसलिए कि हम लोगों से मोहब्बत रखें, हम खुदा को जलाल दें, खुदा को जलाल दें। ये सब कुछ हमारे लिए दिया गया है। मुझे खांसी आ रही है, इसी वजह से एक गीत सुनेंगे और वापस लौटेंगे। एक गीत सुनेंगे। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। लंगर मैं डालता उसमें, जिस वक्त घेरता तूफान। लंगर मैं डालता उसमें, जिस वक्त घेरता तूफान। यीशु है मेरी पनाह। दुनिया के सफर में फिक्रों का होता जब शोर, फिक्रों का होता जब शोर। दुनिया के सफर में फिक्रों का होता जब शोर, फिक्रों का होता जब शोर। यीशु एक ही झिड़की से तोड़ता सब आंधी का जोर। यीशु है मेरी पनाह।
दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, जब जाना चाहता हूँ पार। दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, जब जाना चाहता हूँ पार। तब तेरा उम्दा कलाम रोशनी का होता मीनार, यीशु है मेरी पनाह। आमीन आमीन और आमीन। क्या करूं, इंसान हूं, ज़ईफ हूं, खांसी आ जाती है, मगर खुदा का शुक्र है मैंने कई गीतों को यहाँ पर छोड़ा है कि कुछ खांसी वांसी आ जाए तो एक गीत ही सुनने को मिले। खुदा का शुक्रगुजार हूँ। और मेरे अजीज़ भाई ने यहाँ पर पैगाम छोड़ा है इसी दौरान, और मैं ये आपको भी सुनाना चाहता हूँ। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। शहजादा सैन इंद्रियाज साहब, आप बहुत खुशकिस्मत है। आप जो लोगों की तनकीद, लोगों से आप जो है आपसे लोग उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम पूरा रहे। आप मुबारक हैं। आप बहुत प्यारे लगते हैं जब आप खुदा की बातें हमें बताते हैं, हम सुनते हैं, हम बरकत पाते हैं। और मेरी तरफों, मेरी फैमिली की तरफों, कोयटा पाकिस्तान से मुनव्वर मसीह आपको सलाम अर्ज कर रहे हैं। आमीन सुमा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई इस पैगाम को छोड़ने का और इस तशवीक का, हौसला अफजाई का। इसे कहते हैं मसीही होना, एक दूसरे की तशवीक करना, हौसला अफजाई करना। और खुदावंद की तरफ से, हमारी तरफ से नहीं, क्योंकि हम तो कमज़ोर हैं, हमने उनसे सीखा है, खुदावंद से सीखा है। उस मोहब्बत को अगर लोग हमें बुरा भला भी कहते हैं, जैसे भाई मुनव्वर ने कहा, तो उस नफरत को हमें उसका उल्टा, बिल्कुल उल्टा, मोहब्बत से जवाब देनी चाहिए, मोहब्बत से जवाब देनी चाहिए। तो ये बहुत लाजमी है हमारे लिए कि हम इस बात पर गौर करें, इस बात पर गौर करें और सोचें। ये एक भाई हैं इकबाल खान ने कमेंट दी है, मैं ये कमेंट पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। ये आप देखें, ये साहब कहते हैं, इकबाल खान साहब कहते हैं, हवाला लोकल बुक से ना दिया करो। भाई वो तो मैं दिया करूँगा, वो तो लाजमी तौर पर मैं लोकल बुक ही से दिया करूँगा। मेरा जो लोकल बुक है ये है किताबे मुक़द्दस, खुदा की तरफ से हिदायतनामा, उसका मोहब्बतनामा आपके लिए इकबाल खान भाई, ये उसका रहमतनामा आपके लिए, मेरे लिए ये जो लोकल बुक है। आपने बात बहुत ही बड़ी कही है, हवाला लोकल बुक से, यहां तक को ठीक है, ना दिया करो। लोकल बुक आपने मेरे किताब मुक़द्दस का नाम रखा है, बहुत ही खूबसूरत नाम है। क्या ही बात है, हमेशा इसे लोकल ही रखनी चाहिए। अपने आप से, अपने आप में इसी से अपनी जिंदगी को संवारना चाहिए, इसी में से। तो ये जो लोकल बुक है ये बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि इस लोकल बुक ही ने तो मेरी जिंदगी को तगीर दिया है, नफरत से परे करके मोहब्बत में लाया है। क्योंकि एक जमाने में मैं हुसैन इंद्रियास बहुत नफरत भरा शख्सियत था, मगर खुदा ने 14 अक्टूबर 1990 को उन नफरतों को मुझसे अलग करके मेरे लिए नए हाथ, नए पैर, आंखें, कान और सब कुछ नए बख्शे। उसने मेरी जिंदगी को तब्दील किया। खुदा मेरा ला तगय्युर है, उसका ये जो लोकल बुक है ये ला तगय्युर है, ये हमेशा लोकल ही रहेगा, हर जगह
लोकल। आपके लिए भी ये लोकलाइजेशन लाजमी है कि आप इसको भी लोकल बनाएं अपने लिए। इसी लोकल किताब ने मेरी जिंदगी को तगीर दिया, वरना मैं तो नफरतों से भरा हुआ था, मगर खुदा ने मुझे इन नफरतों से, इन सब चीजों से बचाया और आज इस हुसैन अंद्रियास को लाया है कि अगर लोग मुझे गाली गलौज देते हैं और यहां तक कि मुझे मौत की धमकियां देते हैं, तब भी मैं उनके लिए दुआ करता हूं। यही है तगीर, यही है तगीर। इकबाल खान, मैं दुआ करता हूं कि खुदावन आपको भी इस लोकल बुक की वसातत से बचाए और आपको हमेशा की जिंदगी अता फरमाए। असील अफगान, गॉड ब्लेस यू। हुसैन खान ब्रदर, गॉड ब्लेस यू टू माय ब्रदर, गॉड ब्लेस यू टू। दानियाल भाई लिखते हैं आमीन। और परवीन यगाना, दरपनाह है खुदावन बाशिद, ये खुदा की पनाह में रहें, ये लिखते हैं। खुदावन आपको भी बरकत दे। और असील अफगान फिर भी दुआ में हैं और हाथ जोड़कर दुआ में हैं और वो मोहब्बत भेजते हैं। इसी तरह से खुदावन हमें तगीर देता है। असील अफगान जो हैं एक पश्तून भाई हैं जिन्होंने खुदावन यीशु मसीह को कबूल किया है। खुदावन यीशु मसीह को कबूल, खुदावन उनको बरकत दे। खुदावन आप सबको बरकत दे। देखें, खुदा की मर्जी यही है कि हम उसकी सुने। खुदावन यीशु मसीह के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो खुदावन हमें ये सब कुछ बख्श देता है ताकि हम उसकी तरफ लौटें और हमारी जिंदगी में वो तगीर आ जाए जो किसी और वसीले से नहीं आ सकता। इंसानी फलसफे, मज़ाहिब और अदियान से नहीं, बल्कि सिर्फ खुदावन यीशु मसीह में। अगले प्रोग्राम में इसी मौजू पर आगे जाकर बात करेंगे। खुदावन आपके साथ हो और उसकी रफ़ाकत आपके साथ हो। आमीन।